बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रनेटलेस फॉरेक्स। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नैस्डैक के जो है प्रोवाइड करे, तो यू आर ऑन अ राइट चैनल। इफ़ यू वांट टू गेन अ नॉलेज अबाउट फॉरेक्स मार्केट देन यू आर ऑन अ राइट चैनल एज वेल। तो ये वीडियो जो है वो आज बेसिकली मेटा ट्रेडर 5 के बारे में है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली जानते ही नहीं है कि मेटा ट्रेडर 5 किस तरीके से वर्क करता है। तो उसके लिए हमने जो है ये वीडियो एक स्पेशली बनाई है, और काफ़ी सारे लोग बोल भी रहते हैं कि इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो होनी चाहिए ताकि पता चले कि ट्रेड्स किस तरह से ले सकते हैं, डेमो अकाउंट किस तरीके से ओपन जो है कर सकते हैं, और रियल अकाउंट में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब जो है इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो पहले जो है हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसमें हमने बता दिया है कि पाकिस्तान में आप फॉरेक्स का काम किस तरीके से लीगल वे से कर सकते हैं और किस तरीके से आपको ब्रोकर्स को जो है फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने जो वीडियो बनाई थी उसका हमने इस वाली वीडियो की जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद फिर उस पर जब आप अकाउंट ओपन करवा लेंगे ब्रोकर से, तो किस तरीके से ट्रेड करनी है, तो उसकी कंटिन्यूशन यहाँ से जो है अब वो शुरू होती है। तो गैस, मेटा ट्रेडर 5 जो है ना वो एक बेसिकली ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जो कि बेसिकली जिसमें काफ़ी सारे ब्रोकर्स जो है लिस्टेड हैं, और लोग जो है उस पर जो है फॉरेक्स की ट्रेडिंग ज़्यादातर जो है वो करते हैं। और जो है वो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप डाउ जोन्स में करना चाह रहे हैं, फॉरेक्स में करना चाह रहे हैं, गोल्ड में करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज भी जो है वो मेटा ट्रेडर 5 पे अवेलेबल है। अच्छा, मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 की फंक्शनिंग ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन कुछ ब्रोकर्स जो हैं वो बेसिकली अवेलेबल हैं मेटा ट्रेडर 4 पे, और कुछ जो है मेटा ट्रेडर 5 पे, और कुछ जो हैं वो दोनों प्लेटफॉर्म्स में जो है वो अवेलेबल हैं। तो जो है मेटा ट्रेडर 4 जो है और 5, आप दोनों का दोनों जो है वो बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और एज वेल एज जो है वो iOS डिवाइसेस पे भी आप आराम से दोनों जो है वो प्लेटफॉर्म्स को कर सकते हैं। और उसके बाद क्या आपने करना है ये तो हम जब स्क्रीन की तरफ चलेंगे तो हम देख के जो है वो पता चला ही लेंगे कि बाकी किस तरीके से ट्रेड करनी है, किस तरीके से आपने जो है मनी मैनेजमेंट करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो उसके बाद आप जो है वो डेमो अकाउंट खोल के भी जो है वो वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले आप चेक कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी जो है वो आप रियल मनी को इन्वेस्ट करें। फंडेड ट्रेडेड अकाउंट क्या होता है, इसके मुतालिक हम अगले हफ्ते जो है वो एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि फंडेड ट्रेडेड अकाउंट क्या होता है और किस तरीके से आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन स्मॉल इक्विटी के आप जो है वो बेसिकली जो है वो गोल्ड में, फॉरेक्स में, डाउ जोन्स में और नैस्डैक में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो चलें आए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि बेसिकली किस तरीके से जो है वो मेटा ट्रेडर 5 और मेटा ट्रेडर 4 जो है उसमें आपने ट्रेड करनी है, किस तरीके से अपने ब्रोकर को ढूंढना है, और फिर आपने जो है अपनी ट्रेड्स को जो है वो लगाना है अपनी आईडी को लॉगिन करके और पासवर्ड अपना लगा के। चलें आए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं कि बेसिकली जो है वो आपका जो मोबाइल है उससे आप किस तरीके से मेटा ट्रेडर 5 को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और मेटा ट्रेडर 4 को। तो गाइस, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की अगर आप बात करें, जिसकी हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं, और उसका वीडियो का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको मिल जाएगा। तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज सपोर्ट करता है मेटा ट्रेडर 5 को, 4 को नहीं करता। तो अगर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में कर रहे हैं तो आपको ब्रोकर जो मिलेगा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज वाला, वो मेटा ट्रेडर 5 में मिलेगा, 4 में नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों की फंक्शनिंग एक ही जैसी तकरीबन है। तो मेटा ट्रेडर 5 मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। अब मैं मेटा ट्रेडर 4 जो है वो इंस्टॉल करने लगा हूँ। तो लेट्स सी कि किस तरीके से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज, ये पहले आपने आना है अपने प्ले स्टोर पे, या ज़ाहिर सी बात है जो ऐप स्टोर है आपका, iOS डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ जाके आपने सबसे पहले जो है वो मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5 जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, अगर जो है आपके पास मेटा ट्रेडर 5 नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ मोबाइल्स में जो है वो मेटा ट्रेडर 5 नहीं आता, और मेटा ट्रेडर 5 को बेसिकली कुछ मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो बेसिकली सपोर्ट आजकल नहीं कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की साइट पे जाके और वहाँ से मेटा ट्रेडर 5 का APK जो है अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं एंड्रॉयड डिवाइसेस में। अगर आप iOS डिवाइसेस की बात करें तो iOS डिवाइसेस में जो है वो मेटा ट्रेडर 5 जो है वो ईजिली जो है अवेलेबल है, एंड्रॉयड में भी ईजिली अवेलेबल है, लेकिन कुछ डिवाइसेस में ये कह सकते हैं आप फ्यू डिवाइसेस में कभी ना कभी मसला जो है वो आ जाता है कि मेटा ट्रेडर 5 आपको प्ले स्टोर पे दिखता ही नहीं है। तो उस सेंस में आप APK जो फाइल होती है वो डाउनलोड करें पहले अपने जो है वो मोबाइल पे, और उसके बाद उसको जो है आसानी से जो है वो इंस्टॉल आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आप जब मेटा ट्रेडर 4 में या 5 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके का एक सर्कल आएगा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ओपनिंग मेटा ट्रेडर 4। तो ये हम आपको सिखा रहे हैं कि आप किस तरीके से मेटा ट्रेडर 4 को
या 5 को ऑपरेट करेंगे इन योर मोबाइल स्क्रीन एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे इसको पहले समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो ऊपर आपके पास ये 3 बार्स आ रहे हैं कोड्स के लेफ्ट टॉप कॉर्नर अपना अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है सबसे पहले मैनेज अकाउंट्स को, ठीक है। आपने सबसे पहले क्लिक करना है मैनेज अकाउंट्स को। अच्छा, वंस आपने इसको क्लिक कर दिया, अब आपने क्या करना है, जाहिर सी बात है आपने अकाउंट ओपन करना है, आपने अपना ब्रोकर जो है उसको ढूंढना है, ठीक है। तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आपने ये प्लस का जो आइकन ऊपर आ रहा है जो आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर से, जो 3 डॉट्स हैं इसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे, इसको आपने जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप पहले से जाहिर सी बात है आपका अकाउंट जो है बना हुआ है तो आप लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट करेंगे। अगर आपने डेमो अकाउंट खोलना है, देखिए डेमो अकाउंट ज्यादातर ये होता है कि बेसिकली एक जो है वो ब्रोकर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देते हैं कि भाई मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप पहले एक डेमो अकाउंट खोल लें। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि आप इस मार्केट में इन्वेस्ट करें, एक पहले डेमो अकाउंट खोल के जो है एक ट्राई ले लेंगे किस तरीके से मार्केट जो है काम करती है। अच्छा, पीएमएक्स भी आपको ऑप्शन देता है कि आप एक डेमो अकाउंट खोलें एक रियल अकाउंट खोलने से पहले। अब डेमो अकाउंट को पहले खोलते हैं और देखते हैं किस तरीके से आप जो है बेसिकली ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये करते हैं कि एक डेमो अकाउंट जो है खोलते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर लेके कोई। तो आईसीएम जो है इस सिचुएशन में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप आईसीएम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर लगाएगा और आईसीएम जो है वो बेसिकली यहाँ पे आपको दिखेगा आईसीएम डेमो अकाउंट सारे के सारे आपको दिखेंगे। तो दीज आर द ब्रोकर्स वी हैव। हमारे पास और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो यहाँ पे लिस्टेड हैं, आप किसी का नाम लिखेंगे, जिस तरह अगर आप जीटीसी लिखेंगे ये एक और ब्रोकर है और भी मजीद ब्रोकर है, ये डिपेंड करता है कि आप किससे जो है ओपन करा रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये इंटरनेशनल मार्केट का मैं आपको जो है बता रहा हूँ, ठीक है ना। पीएमएक्स में क्या होता है कि पीएमएक्स में ब्रोकर की आईडी और पासवर्ड आप डालते हैं, वो भी मैं आपको भी सिखा दूंगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो है दुबई में, यूरोप में या किसी भी दुनिया के दूसरे कोने में है तो वहां पे जो है वो बेसिकली अगर आपका ब्रोकर जीटीसी या आईसीएम है तो इस तरीके से आप ब्रोकर को ढूंढेंगे जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। फॉर एन एग्जांपल आप अल्फा ढूंढते हैं, अब ये एक और ब्रोकर है तो अल्फा भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, एक ब्रोकर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये पहले जो है आईसीएम में हम एक डेमो अकाउंट खोल लेते हैं। आपको जिसमें खोलना हो आप खोल लीजिए, कोई मसला नहीं है, अकाउंट इतना कोई बड़ा इशू नहीं है इसका क्योंकि ये डेमो अकाउंट। अच्छा, यहाँ आप गए। अच्छा, अब यहाँ पे आप अपना रियल नेम तो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप अपना रियल मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं तो नो वरीज, आप लिख लें, कोई इशू नहीं है, कोई इस तरह का मसला नहीं है, कोई आपसे पैसे नहीं मांगने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना मोबाइल नंबर असल ना दें, अदरवाइज ये जो आईसीएम वाले हैं ये आपको मैसेज और ईमेल्स करना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि आप डेमो अकाउंट चला रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ रियल अकाउंट, तो आप यहाँ पे एक इसी तरीके की जो है वो बेसिकली आईडीज़ वगैरह डाल दें जो आपकी बेसिकली हैं ही नहीं। लेकिन आपको ज़ाहिर सी बात है अगर क्रेडेंशियल्स याद रखने या बार बार आपको जो है दूसरी डिवाइसेस पे इसको साइन इन करना है तो फिर ये है कि आप अपना ईमेल एड्रेस को एक अलग से बना के और फिर इसमें जो है वो ईमेल एड्रेस आप अपना इंसर्ट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रियल भी डाल सकते हैं, भी कर सकते हैं। अच्छा, अकाउंट टाइप जो है यहाँ पे इसको ज़रा थोड़ा सा जो है देख लें। अब अकाउंट टाइप जो है यहाँ पे प्राइम का ऑप्शन आ रहा है, स्टैंडर्ड का आ रहा है, आप जो है इसको स्टैंडर्ड कर लें। लेवरेज को जो है ना आपने छोड़ देना है। अच्छा, जब आप रियल अकाउंट जो है क्रिएट करेंगे तो ये लेवरेज वगैरह वाला ऑप्शन आपके पास बेसिकली नहीं आएगा क्योंकि जाहिर सी बात है ये सेटल्ड होगा फ्रॉम द ब्रोकर साइड, तो इस तरह की आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आएंगे। ये सिर्फ डेमो अकाउंट के लिए है। ये लेवरेज वाला जो मामला है ये पहले ही आपको डिसाइड करना होगा अपने ब्रोकर के साथ, ठीक है। तो आप डिपॉजिट ये पूछ रहे हैं आप कितना चाह रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल आप $10,000 का अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने जो है वो 10,000 जो है वो क्लिक कर देना है और फिर आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट जो है वो कर देना है, ठीक है। नेम मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, तो यहाँ पे पूरा नाम जो है पूछ रहे हैं, यहाँ पे आप जो है वो अपना नाम जो है वो लिख लें 6 कैरेक्टर लॉन्ग और फिर इसको आप जो है क्रिएट कर दें अकाउंट को। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये एक डेमो अकाउंट आपका जो हो चुका है, आपने कोई अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करी हुई है, ठीक है, ना आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है कि आप चीज़ों को पे ऑफ करें, अभी सिर्फ आपने जो है ना वो ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, आज सैटरडे का क्योंकि दिन है तो ऑब्वियसली बात है मार्केट जो है बंद है, तो ये फॉरेक्स जो है आप देख रहे हैं ये स्टेबल हैं, ये बेसिकली चल नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये ज़ाहिर सी बात है जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो ये जो है स्क्रिप्ट चलना शुरू हो जाएंगी, ये नंबर चेंज होना आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अब बहरहाल इसको समझते हैं क्या। देखिए इसमें दो किस्म के व्यू हैं।
आप स्क्रीन को अगर क्लिक करके रखेंगे, क्लिक का मतलब ये होता है कि देखिए आपने उसको कीप ऑन प्रेसिंग, मतलब उसको आपने दबा के रखना है स्क्रीन को, तो आपके पास आएगा न्यू ऑर्डर। तो बेसिकली न्यू ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपने जैसे कि यूएसडी जेपीवाई को क्लिक करा तो न्यू ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जो है जो चीज़ आपकी देखने वाली है वो ये है कि इसके आप जो है वो वर्किंग को समझेंगे, किस तरीके से इसमें वर्किंग होती है। पहली चीज यहाँ पे इस वक्त गोल्ड नहीं दिख रहा, गोल्ड अब आप ऐड किस तरीके से करेंगे ये देखिए, ये प्लस का आइकन आपने जो है दबाना है, जो ऊपर की तरफ है राइट टॉप की तरफ। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ये दिखेंगे, या तो डायरेक्टली आप गोल्ड जो है लिख लें, आपके पास ऊपर ये गोल्ड आ जाएगा, इसको आपने जो है ऐड कर लेना है। वरना दूसरा तरीकेकार ये है कि आप मेटल्स में चले हैं, क्योंकि मेटल जहरी सी बात है, गोल्ड जो है वो मेटल में आता है, और इसको आप जो है वो बेसिकली ये कर लें। फिर कॉपर भी आपके पास और सिल्वर भी है। तो मैं यहाँ पे अब जो है वो गोल्ड को ऐड कर चुका हूँ। अब आप देखें तो इस स्क्रीन पे मेरे सामने जो है ना वो गोल्ड आ रहा होगा, देखें बिल्कुल नीचे बॉटम पे अगर आप देखें तो जो स्क्रिप्ट आ रही है वो गोल्ड की आ रही है, विच इज ट्रेडिंग ऑन 1963 1964। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताना चलूँ कि कुछ ब्रोकर के पास जो है गोल्ड का जो नाम है वो XAUUSD, ठीक है, कुछ ब्रोकर्स के पास इसका नाम है XAUUSD, ठीक है। इस ब्रोकर के पास ये नाम नहीं है, लेकिन दूसरे ब्रोकर के पास अगर खुदा ना खास्ता आपको गोल्ड ना मिले तो आप ये लिखिएगा, तो आपके पास XAUUSD आप लिखेंगे तो आपके पास गोल्ड आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा इंडेक्सेस की आप अगर बात करें तो इंडेक्सेस में आपके पास डाउ जोन्स है। अच्छा, डाउ जोन्स कुछ ब्रोकर्स के पास US30 कहलाता है। क्या कहलाता है? US30, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं US30, ये जो है बेसिकली कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे ये S&P 500 है। किसी ब्रोकर के पास ये ES3U लिखा हुआ होता है, किसी ब्रोकर के पास ये S&P होता है। अगर आप देखें तो इधर देखें ये S&P जो है लिखा हुआ है, इधर भी अगर आप नीचे देखें तो, ठीक है। और फिर आपके पास जो है वो निकी है, निकी जो है वो बेसिकली जापानीज स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद फिर हमारे पास जो मौजूद है वो है बेसिकली नैस्डैक जो है मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो नैस्डैक जो है बेसिकली आपको पता है इसमें टॉप 100 जो है कंपनीज, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज जो है वो यूएसए की जो है वो लिस्टेड हैं। S&P में 500 कंपनीज जो है लिस्टेड हैं, और डाउ जोन्स में टॉप 30 कंपनीज जो है यूएसए की वो जो है लिस्टेड हैं। तो ये तो भाई देखें इस तरीके से आप स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। मैं नैस्डैक को ऐड कर लेता हूँ, डाउ जोन्स को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मैं S&P को भी कर लेता हूँ। तो तीनों यूएसए की स्टॉक एक्सचेंज को मैंने ऐड कर लिया बाय क्लिकिंग दैम, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो है ऑयल की, तो ऑब्वियसली बात है ऑयल आपका जो है वो ज़्यादातर अगर आप देखें तो एनर्जी सेक्टर की तरफ जो है वो आता है, ठीक है। अच्छा, ये डेक्स भी है हमारे पास। डेक्स जो है ये बेसिकली जर्मन स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में मैं आपको बताता चलूँ कि ये डेक्स का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जर्मन जो है स्टॉक एक्सचेंज का। ये आपको अगर आप इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये ऑप्शन आपको मिलेगा। अच्छा, इसके बाद फॉरेक्स में आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये AUD कैड क्या चीज़ है? अब लोग बहुत सारे बोलते हैं भाई फॉरेक्स है क्या। असल में देखिए AUD और कैड का मतलब ये है कि बेसिकली यू आर ट्राइंग टू ट्रेड AUD अगेंस्ट द कैड। मतलब अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो बेसिकली मजबूत होगा अगेंस्ट द कैनेडियन डॉलर। मतलब कि AUD कैड की आप प्रेडिक्शन ये कर रहे हैं कि AUD स्ट्रैंग होगा कैड की बनिस्बत, तो आप उस सूरत में बाय की ट्रेड लेंगे। अब बाय ट्रेड कैसे लेंगे वो तो मैं आपको भी सिखा दूंगा, ठीक है। अगर आप ये प्रेडिक्ट करेंगे कि नहीं भाई AUD जो है वो कैड के अगेंस्ट जो है वो बेसिकली वीक होगा, तो फिर आप सेल की ट्रेड लेंगे। अच्छा, ये बाय और सेल क्या है ये हम पहली वाली वीडियो में बात कर चुके हैं, यहाँ पे भी हम जो है इसको देख लेंगे। अच्छा, अब ऑयल को देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये WT ऑयल लिखा हुआ आ रहा है और CL3U, दोनों के दोनों जो है वो ऑयल है, ठीक है। किसी किसी ब्रोकर के पास इसका नाम क्रूड ऑयल भी होता है, ठीक है। WTI ऑयल तो है ही आपके पास इधर अभी मौजूद, किसी किसी जगह पे इसका नाम क्रूड ऑयल भी जो है वो होता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल भी आप लिखते हैं तो आपके पास जो है वो बेसिकली आ जाता है। और एक है ब्रेंट ऑयल। ब्रेंट ऑयल का मीन ये है कि बेसिकली ये यूके ऑयल बेस्ड है, तो इसलिए ब्रेंट ऑयल कहलाता है। तो ये चीज़ जो है सारी आपकी बताने की चीज़ थी। अब हमारे पास स्क्रिप्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है वो ऐड हो चुकी हैं, और यहाँ पे जो है वो बेसिकली अब हम ट्रेड कैसे लेंगे ये हमने जो है देखना है। अच्छा, बिटकॉइन की अगर बात करें, बिटकॉइन पाकिस्तान में इलीगल है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस बिटकॉइन को जो है वो बेसिकली जो है इग्नोर कीजिएगा, ठीक है।
लेकिन जो है वो बेसिकली हफ्ते और इतवार को जो है बिटकॉइन या जितनी भी आपकी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो ज़्यादातर चलती हैं, तो अभी वो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा। अच्छा, अब आप ट्रेड किस तरीके से लेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि आप ट्रेड किस तरीके से लेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि बेसिकली जो है वो चीज़ें जो हैं वो आपने मैनेज करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा इसको बहुत गौर से देखिएगा। अच्छा, जब आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं नेस्डेक में ट्रेड करना चाह रहा हूँ या मैं नेस्डेक में काम करना चाह रहा हूँ, डेमो अकाउंट, अब आपने मेरी कॉल वहाँ पे देख ली रेलेंटलेस फॉरेक्स में और गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स में, अब आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, आपको बाइंग लेवल्स और सेलिंग लेवल्स पता है, तो उस सूरत में आपने इसको क्लिक करके रखना है। जो भी स्क्रिप्ट है थोड़ा सा इसको प्रेस करके रखना है। आपके पास न्यू ऑर्डर का ऑप्शन आएगा, ओपन चार्ट का ऑप्शन आएगा, सिंपल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा और सिंपल व्यू म्यूट का ऑप्शन आएगा। अच्छा, एक बात रखिएगा, जब पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो बेसिकली ये समझ लें कि हर 3 महीने बाद जो है ना अपडेट होता है। तो जब आप इसको प्रेस करते हैं और सिंपल प्रॉपर्टीज को करते हैं तो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो रहा है, अगर आप प्रॉपर्टीज को जाके जो है चेक करेंगे। ठीक है ना, तो वो भी अभी हम देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। लेकिन अभी फिलहाल पहले इंटरनेशनल ब्रोकर्स में किस तरीके से आप मेटाट्रेडर 5 को डील करेंगे उसको हम देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब इसमें ट्रेड कैसे लेंगे। अब यहाँ पे सिंपल व्यू मोड आप दबाएंगे तो नीचे जितना आपके पास ये स्प्रेड्स वगैरह आ रहे थे और ये सारी चीज़ें आ रही थी, ये सारी की सारी ना आपके पास ख़त्म हो जाएंगी और ये आपके पास नहीं आएंगी। लेकिन ज़्यादा अच्छा जो व्यू मुझे लगता है और जो होना भी चाहिए वो है एडवांस व्यू म्यूट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्प्रेड भी आ जाता है, यहाँ पे आपके पास हाई और लो भी आ जाता है। अब ये हाई और लो क्या है, ये हाई और लो ये है कि बेसिकली यूएसडी जेपीवाई कितना ऊपर गया था। अब फिर मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि अगर यूएसडी जेपीवाई में आप कर रहे हैं और आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, तो उस सूरत में इसका मतलब ये है कि आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यूएस डॉलर जो है वो अगेंस्ट जीपीवाई स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप जो है इसको सेल मारेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जीपीवाई अगेंस्ट द यूएसडी जो है वो बेसिकली स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से ये चीज़ आपसे बोलूँ। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया, अब आपने यहाँ पे दबाया न्यू ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि आज मार्केट बंद है। अब यहाँ पे किस तरीके से आपने काम करना है, देखिए इस चीज़ को बहुत जो है ना आपने गौर से समझना है। देखिए ये जो एक यहाँ पे आपके पास 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, जो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के बिल्कुल नीचे लिखा आ रहा है 1.00, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे आपको चीज़ों का ख्याल रखना है। अब हमारा है $10,000 का अकाउंट और 1 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो 0.01 की लॉट होती है, मतलब जो ये वाली लॉट होती है, ठीक है, ऐसी आप 100 लॉट्स मार रहे हैं। अब अगर आप ऐसी 100 लॉट्स अगर मार देंगे 0.01 की, तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लेकिन एक बात रखिएगा, लॉस भी ज़्यादा होगा। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपना जो लॉट का साइज रखें वो बहुत देख के रखें, पहले मार्केट को समझें डेमो अकाउंट में कि भाई आपको अगर ये खुदा ना खास्ता 141 से आपने बाई की प्रेडिक्शन की हुई है और ये चला जाता है नीचे की तरफ, तो आपको कितना लॉस होगा। फॉर एग्जांपल यूएसडी जेपीवाई चला जाता है 140.80, ठीक है, तो उस सूरत में आपको भाई कितना जो है वो बेसिकली लॉस होगा। पहले डेमो अकाउंट पे चेक कर लें, उसके बाद उस पर फिर जो है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि 0.01 में कितना लॉस हो रहा है और 0.10 में जो है आपको कितना लॉस होगा। अब ये डिपेंडिंग ऑन द स्प्रेड ऑफ एवरी ब्रोकर ये थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, लेकिन अगर आप गोल्ड की बात करें और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, तो गोल्ड में अगर आप ट्रेड करते हैं तो मैं आपको गोल्ड का बताता चलूँ कि देखें आपकी 10,000 इक्विटी है, आपने अगर खुदा न खास्ता एक कॉन्ट्रैक्ट मार दिया तो इसका मतलब ये है कि आप बाय पे बैठे हुए। तो अगर तो गोल्ड आपने जो है लिया है 164 पे, तो इस सूरत में अगर ये 165 पे चला जाता है और आपने बाय की ट्रेड ली हुई है, ठीक है ना, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पे $100 जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन एक बात अपने जहन में याद रखिएगा कि अगर गोल्ड खुदा न खास्ता 165 पे जाने के बजाय आपने बाय की ट्रेड ली हुई है, वो चला गया 162 या 161 पे, तो उस सूरत हाल में आपको $300 से $400 का लॉस भी हो जाएगा। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। तो ये गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट में इस तरीके से आप जो ट्रेड लेते हैं। अच्छा, अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताता चलता हूँ। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इसमें जो ये आप ग्रीन बार देख रहे हैं, इसमें 0.00 आ रहा है। अगर आप इसको देखें, ग्रीन बार है और उल्टे तरफ आपके पास जो है वो बेसिकली जो है वो रेड बार, ठीक है। अभी अगर मैं जो है प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा गोल्ड, तो मैं बाय को जो है वो प्रेस करूँगा। किस चीज़ को? बाय को प्रेस करूँगा। अच्छा, अब
मार्केट इस क्लोज का इसलिए आ रहा है क्योंकि मार्केट, जाहिर सी बात है आज सैटरडे, आज मार्केट क्लोज है, तो जाहिर सी बात है ट्रेडिंग जो है वो हो नहीं सकती है। अच्छा, लेकिन अब हम करते क्या हैं, अब हम करते ये हैं कि हम बेसिकली चलते हैं टूवर्ड्स द मेटा ट्रेडर 5, जहाँ पे हमने जो है वो ट्रेड्स ऑलरेडी जो है वो ली हुई हैं, और उनको ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं जहाँ पे हमने जो है काम किया है। ठीक है। अच्छा, ये एक अकाउंट है जो कि फंडेड ट्रेडेड अकाउंट है। फंडेड ट्रेडेड अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको जो है वो बाद में बताऊंगा। इसके लिए फिर एक अगले हफ्ते हम और बनाएंगे कि फंडेड ट्रेडेड अकाउंट में किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला था ये जो XAUUSD है, ये बेसिकली गोल्ड है। इसको आपने क्लिक करके रखना है, यहाँ पे आपने न्यू ऑर्डर दबाना है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो एक ग्रीन बार आ रहा है और एक ये जो है रेड बार आ रहा है। अच्छा, ये मेटा ट्रेडर 5 है, ठीक है, इसी पे ही पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज आपको। अब यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल हम ये बोलते हैं कि भाई हम जो है ना वो XAUUSD को बाय कर रहे हैं 161.85 पे, और हम जो है बेसिकली इसका प्रॉफिट जो बुक करेंगे वो 165 पे करेंगे। अब देखें, आप अगर बॉटम स्क्रीन अपनी चेक करें तो यहाँ पे आपके पास सेल बाय मार्केट आ रहा है और बाय बाय मार्केट आ रहा है। बाय मार्केट का मतलब ये कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड ऊपर जाएगा, और सेल बाय मार्केट का मीन है कि हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड 161 से भी ज़्यादा नीचे जाएगा। अच्छा, अब आप जो सी इसमें एग्जीक्यूशन लेंगे वही एग्जीक्यूशन लगेगी, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये, फॉर एन एग्जाम्पल आपने ट्रेड लगा दी, आप हर वक्त तो देख नहीं सकते मार्केट को, तो आप इसमें एक ऑप्शन है आपके पास कि आप इसमें एक ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपने 161 पे जो है वो गोल्ड जो है बाय करा, अब आपने सोचा 165 पे जाए तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, तो ये जो TP आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, इधर आपने लगा देना है भाई के 1965 पे गोल्ड जाए और मेरा जो है वो बेसिकली जो है वो सारे का सारा जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाए। तो ऊपर जो आपका लॉट साइड है वो है 0.20, मतलब अगर ये 65 पे जाएगा $4 ऊपर तो 420 या 80, मतलब $80 का आपको जो है फायदा हो जाएगा अगर आप 0.20 की लॉट ले रहे हैं। अगर आप 0.10 की लेंगे तो 40 का होगा, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट मार देंगे तो 400 का जो है फायदा होगा, लेकिन अगर आपने बाय मारा हुआ है और वो उल्टा चला गया तो फिर आपको लॉस होगा। ठीक है, तो ये इसका एक वे है जो कि जो है वो है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या चीज़ है? फॉर एन एग्जाम्पल भाई जाहिर सी बात है, हम अब ये भी चाहते हैं कि हमारी एक 10,000 जो है वो इक्विटी है, हम ये नहीं चाहते कि हमारा पूरे का पूरा जो है अकाउंट उड़ जाए, या पूरे का पूरा अगर गोल्ड 25 से $30 नीचे चला जाए तो हमें नुकसान होने लगे। उस सूरत में आप इसको कमांड दे देंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1955 तक या 1955 तक जो है वो लॉस जो है वो बेयर करूँगा, ठीक है ना, और उसके बाद फिर मैं जो है वो लॉस इससे ज़्यादा बेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो इस सूरत में आप 1955 का स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब हुआ क्या, आपने बाय प्रेडिक्ट करा था, आपने बाय बाय मार्केट करा, ये लॉट आपकी जो है उड़ जाएगी और ये आपकी जो है स्क्रीन पे शो होने लगेगी। कहाँ शो होने लगेगी वो मैं आपको भी स्क्रीन दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है, जाहिर सी बात है तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, अब ये बाय की ट्रेड है क्योंकि हम टेक प्रॉफिट 1965 पे रखना है, तो इट मेक सेंस कि अभी 62 पे अगर गोल्ड है तो जाहिर सी बात है 65 का टेक प्रॉफिट है तो हम बाई करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब आपने प्रेडिक्ट किया कि गोल्ड भाई 1955 पे चला जाएगा, तो आपने क्या करना है, आपने सेल बाय मार्केट अब की दफा दबाना होगा। मतलब वहां पे अगर वो गया 1955 पे तो अब आपको नीचे वाली ट्रेड में फायदा हो जाएगा, ऊपर आप जो है वो स्टॉप लॉस 1965 कर लेंगे, या जो भी जो आपको कॉल दी थी है वो आप कर लेंगे। कॉल्स तो मैं आपको प्रोवाइड करता ही रहता हूँ। तो अब इस सिचुएशन में जो आपके सामने है, आप सेल बाय मार्केट करेंगे, बाय बाय मार्केट नहीं करेंगे, ये जो नीचे आपके पास आ रहा है। तो ये इस तरीके से जो है बेसिकली आप ट्रेड्स लेते हैं जो आपका जो है मेटा ट्रेडर 5 और मेटा ट्रेडर 4 में। अच्छा, मेटा ट्रेडर 5 में मैं आपको बताता चलूँ, ये मेटा ट्रेडर 5 है। यहाँ पे अगर आप PMX में अकाउंट खुलाना, आपने किसी भी ब्रोकर के थ्रू खुलाया, तो यहाँ पे आप ब्रोकर को फाइंड नहीं करेंगे, यहाँ डायरेक्टली PMX जो है वो एक, ये समझ लें कि एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्टली आपको ऑप्शन देगा। अब आप PMX दबाया आपने, यहाँ पे आप आए, अब यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड आपको ब्रोकर जो है प्रोवाइड करेगा, जो ब्रोकर की तरफ से होगा। लेकिन यहाँ पे PMX आप जो है इसको एक्सचेंज को दबा देंगे और उसके बाद आप लॉगिन और पासवर्ड जो है जो भी आपका ब्रोकर आपको देगा आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप डेमो अकाउंट खोलना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि बेसिकली पाकिस्तानी मार्केट में क्या मार्जिन है, कितना प्रॉफिट होता है, तो आप PMX डेमो पे जो है चले आएंगे। अच्छा, कितने से अकाउंट खुलवाएं? देखें, ये जो है कम्युनिटी मार्केट एक इस तरह का मार्केट इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है, लॉस भी ज़्यादा है। तो 50,000 से भी आप जो है अकाउंट खुलवा सकते हैं, इवन 5,000 10,000 से भी खुला सकते हैं। लेकिन खुलाने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि वो पैसे बहुत कम होंगे। तो अपनी जो माइंड सेट है
उसको आपने सेट करना है कि तकरीबन 3-4 लाख रुपए से तो आप जो है वो अकाउंट खुलवाएं, ठीक है। तो ये अपना आप माइंड बना लें। अगर आप जो है वो ये सोच रहे हैं कि 50,000 रुपये आप जो है वो बेसिकली इन्वेस्ट करेंगे और आप काफ़ी पैसे बना लेंगे, तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है ना। ये चीज़ अपने माइंड में आपने रखनी है। अब यहाँ पे जो PMX डेमो अकाउंट है, ठीक है, ये आप जो है वो बेसिकली जो है यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे एक मैंने जो है ऊपर अभी देख लें आप क्लिक किया है ओपन अ डेमो अकाउंट, तो PMX में आप एक डेमो अकाउंट जो है खोल लेंगे। अच्छा, ये अकाउंट जो खुलेगा ना, ये डॉलर में नहीं होगा, ये PKR में अकाउंट होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं खोल रहा हूँ 5 मिलियन PKR का जो है डेमो अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे जो लेवरेज है मैंने आपसे पहले भी बोला था, ये आप पहले ही ब्रोकर के साथ जो है वो सेट कर लेंगे। यहाँ मेरा जो फर्स्ट नेम है मैं लिख दूंगा, दूसरा नेम भी लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर जो है वो कोई सा भी जो है आपने फिर से दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अगर आप रियल अपना नेम डालना चाहते हैं तो आप डाल दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा, इनकरेक्ट फ़ोन नंबर दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है बेसिकली अब अपना जो असल नंबर है वही देना पड़ेगा, और इसके बाद फिर से आप उसी स्क्रीन की तरफ चले जाएंगे। जो है मैं भी अपना असल नंबर जो है तो डालना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो बुक हूँ। तो यहाँ पे आप डेमो अकाउंट खोल के पहले प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इससे पहले कि आप ब्रोकर के साथ जो है अकाउंट खुलवाएं। और फिर वही बात है, कॉस्ट तो देखिए मैं आपको दे ही रहा हूँ। इस तरीके से आप जो है वो बेसिकली मार्केट में ट्रेड करते हैं। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और है जो कि जो है आपने देखनी है। देखिए इसमें ये नीचे जो आइकन्स आ रहे हैं, एक कोट्स आ रहा है, एक चार्ट आ रहा है, और एक हिस्ट्री आ रहा है, और एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हिस्ट्री, ट्रेड, चार्ट्स और कोट्स। कोट्स में जाहिर सी बात है ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो आपके सामने लिस्टेड है। उसके बाद चार्ट्स आप खोलेंगे तो ये बेसिकली कैंडल चार्ट्स हैं जिससे हम लोग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है इसको भी थोड़ा समझ लें। यहाँ पे इसको आप क्लिक करेंगे जब स्क्रीन को, तो M5 का मतलब ये है कि 5 मिनट्स बाद हर ये नई कैंडल बनेगी जो कि आपको नीचे दिख रही है। M1 मीन्स कि हर मिनट बाद एक जो है बेसिकली जो है वो कैंडल नहीं बनेगी, मतलब हर कैंडल जो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं जो रेड और ग्रीन वाली है हर मिनट। M30 मीन्स 30 मिनट बाद बनेगी। H1 मीन्स कि हर 1 घंटे बाद बनेगी। H4 मीन्स हर 4 घंटे बाद बनेगी। D1 मीन्स हर रोज बाद जो है एक जो कैंडल बनेगी, ठीक है। अब इसकी टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं वो तो फिर एक नया किस्म का जो है टॉपिक खुल जाएगा, तो उसको अभी नहीं देखते, वो तो हम जो है करते ही हैं, जो हमारी वीडियोस होती हैं उसमें देखते हैं। तो ये अच्छा, फिर ट्रेड की आप बात करें। अच्छा, अब जब आप वो ट्रेड ले लेंगे जो मैंने आपको बताई थी, जैसे कि मैंने आपको जो गोल्ड की जो है वो बेसिकली जो ट्रेड बताई थी, तो उस सूरत हाल में होगा ये कि वो जो ट्रेड है वो इस वाली स्क्रीन पे आपके पास आने लगेगी। अब देखें यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है ये है तकरीबन 100,399, ठीक है। और इक्विटी भी हमारी यही है, फ्री मार्जिन भी यही है। अच्छा, अब बैलेंस जो है आपका वो होता है जो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका रिमेनिंग बैलेंस होता है अकाउंट में। इक्विटी आपकी वो होती है जो ज़ाहिर सी बात है आपकी वेल्थ होती है। फ्री मार्जिन ये होता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इन पैसों की लॉट्स उठती हैं, तो फ्री मार्जिन ऑटोमेटिकली थोड़ा कम होने लगता है। और इसी तरीके से अगर इक्विटी बढ़ रही होती है तो इक्विटी वाला जो कॉलम है वो बढ़ने लगता है, और बैलेंस वाला जो है वो भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा भाई, अब ये तो जो है एक तरफ की चीज़ हो गई, लेकिन अब जो है वो कोई इस तरह का हम जो है वो ब्रोकर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो बिटकॉइन बेसिकली जो है कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई हैं ज़रा इसको प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा जो है हमें करके देखना चाहिए। तो उस सूरत हाल में अब हम ये करते हैं कि हम मेटा ट्रेडर 4 जो है उसको बेसिकली देखते हैं। वहाँ पे हमें ब्रोकर एक जो है वो जो मिला है वो ये ब्रोकर है जो बेसिकली बिटकॉइन को जो है रन कर रहा है। तो देखिए मैं आपसे बोलूँगा यहाँ पे सारी क्रिप्टो करेंसीज़ है। पाकिस्तान में जो है वो क्रिप्टो करेंसीज़ जो है वो इलीगल हैं और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे इस वीडियो का हरगिज़ मकसद नहीं है कि हम बिटकॉइन को जो है प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है क्योंकि ये डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ है आपकी नॉलेज के लिए किस तरह से आप ट्रेड लेते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप बिटकॉइन पे ट्रेड ना करें, ठीक है। मैं बल्कि ये आपको प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पे कि बिटकॉइन को आप जो है वो बेसिकली करें। अच्छा, अब आप देख लेते हैं कि बेसिकली ट्रेडिंग होगी कैसे। वहाँ पे वो मैंने आपको जो है सिंपली बता दिया था। फॉर एन एग्जांपल ये BTC USDT जो लिखा हुआ है ये जो है वो बिटकॉइन है। इसको जो है बेसिकली हम ले लेते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको हम क्लिक करके रखते हैं स्क्रीन को। थोड़ी देर हमने क्लिक किया, न्यू ऑर्डर का ऑप्शन आ गया, ओपन चार्ट का आ गया, सिंपल प्रॉपर्टीज़ का आ गया, सिंपल व्यू का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। न्यू ऑर्डर आपने क्लिक करा। अब मैं फिर आपसे ही बोलूँगा, एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है अगर आपकी जो है 10,000 की इक्विटी और आप एक कॉन्ट्रैक्ट मार रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर टेकिंग टू मच रिस्क इन द मार्केट। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि 0.01 की आप बहुत ज़्यादा लॉट्स मार रहे हैं। जब भी मैंने आपसे बोला कि पहले आप
जो है वो एक डेमो अकाउंट जो है चलाएं, ताकि आपको पता चले कि कितना जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे आपको फ़ायदा या नुकसान होगा। अब देखिए इस वक्त ये मार्केट चल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन का मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी का है, ज़ाहिर सी बात है मार्केट चल रहा है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ आपको सिखाने के लिए, मैं ये करता हूँ कि मैं 0.10 की, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट की जो है 10% लॉट्स जो है वो बाय करने की कोशिश करता हूँ। अब आप बोलेंगे लॉट्स क्या है, आप ये समझ लें कि लॉट्स दूसरे अल्फाजों में शेयर्स है जो कि आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है बाय बाय मार्केट, सेल बाय मार्केट। मैं प्रेडिक्ट ये करता हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल बिटकॉइन जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है, और जब ये नीचे जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट जो बुक करूँगा वो मैं 29,700 पे अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लूँगा ऑटोमेटिकली, और स्टॉप लॉस जो मेरा होगा वो मैं रखूँगा 30,000, ठीक है। तो अगर आपने स्टॉप लॉस करना है, अब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या है इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेक प्रॉफिट मींस कि ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड कट जाएगी जब आप 29,700 पे बिटकॉइन जाएगा, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, आपको कुछ करने की मजीद ज़रूरत नहीं है। और बाय का क्या मतलब स्टॉप लॉस का क्या मतलब होगा कि भाई अगर ये 30,000 पे चला गया तो हम मजीद इससे ज़्यादा लॉस बेयर नहीं करना चाहते, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ट्रेड जो है कट जाएगी और आपका लॉस भी ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। क्योंकि अब हम 29,700 पे इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मैं सेल बाय मार्केट को क्लिक करूंगा क्योंकि मैं इसको नीचे प्रेडिक्ट कर रहा हूं और मैंने अपना प्रॉफिट भी नीचे का लगाया है, सेल बाय मार्केट। नाउ अब ये ट्रेड आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के सामने जो है ओपन हो चुकी है। आपने 0.10 की जो है वो लॉट यहाँ पे जो है वो मारी हुई है, ठीक है। अभी आपने जो ये उठाई है ये बेसिकली जो अगर आप देखें तो उठाई है 29,846 पे जो लेफ्ट हैंड पे, और अभी जो ये चल रहा है वो चल रहा है 29,866 पे जो कि राइट हैंड पे नीचे आपके पास बॉटम पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे तकरीबन अगर आप देखें तो तकरीबन 14 जो है ये पिप्स कहलाती हैं, मतलब 14 पॉइंट जो है ये पिप्स कहलाते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे फ़र्क है। अब आप देखें यहाँ पे जो ये चेंज हो रही है, अगर आप इससे भी ट्रेड लेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली कितने का आपको प्रॉफिट और लॉस होगा। अच्छा, अब आप इसको वन टाइम क्लिक करेंगे जब बिटकॉइन और यूएसडी वाले को प्रेस करेंगे। अब ये देखें ये ऊपर बैलेंस आपका जो है वो 100,000 आ रहा है। इक्विटी आपकी कम हो गई है क्योंकि 0.63 जो है वो आपके जो है वो माइनस है यूएसडी में ये, और फ्री मार्जिन जो आपका है वो भी जो है कम हो गया है। मतलब आपने तकरीबन ये समझ लें $31 की तकरीबन जो है आपका जो है आपने लॉट जो है वो तकरीबन बात जो है बाय करी, ठीक है। और मार्जिन लेवल भी जो है वो आपका जो है वो चेंज जो है वो हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपने इसको एक दफ़ा जो है क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके पास 2-3 चीज़ें आ रही होंगी। पहली चीज़ तो आपकी आईडी आएगी जो कि लिखी हुई है। स्टॉप लॉस आपने 30,000 का लगाया था कि भाई 30,000 से ज़्यादा हम लॉस बेयर नहीं करेंगे, और टेक प्रॉफिट आपके पास आ गया 29,700 का। आप मज़ीद बाय और सेल करना चाहते हैं तो ये जो एरोज आप देख रहे हैं, अगर आप देखें बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, तो इनको आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में आप वापस आ जाएंगे। अगेन आप जो है मज़ीद जो है सेल करना चाह रहे हैं, दोबारा से वही चीज़ करें। अब की दफ़ा हम जो है वो 20 जो है वो करना चाह रहे हैं, ठीक है। टेक प्रॉफिट वही 29,700 हमने रखना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस भाई हमने रख देना है 30,000, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने सेल की ट्रेड ली थी, फिर से हम सेल की एक दफ़ा ट्रेड लेते हैं, फिर मैं आपको बाय का भी बताऊंगा। जब भी मैं आपसे बोल रहा था कि मार्केट ये दोनों साइड पे चलती है डिपेंडिंग ऑन द प्रेडिक्शन जो कि जो है वो है सेल बाय मार्केट। अगेन यहाँ पे आप देखें तो अब की दफ़ा जो है वो बेसिकली मैंने 0.10 की मारी है। ऊपर मुझे 3.65 का लॉस हो रहा है और नीचे मुझे -0.73 का लॉस हो रहा है। यहाँ पे अगेन टेक प्रॉफिट और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं 29,700 पे जाएगा, ठीक है। और जो है वो बेसिकली हमने स्टॉप लॉस जो रखा है 30,000 का रखा है, इससे ज़्यादा भाई हम लॉस बेयर नहीं कर सकते डिपेंडिंग ऑन आवर इक्विटी। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल मनी मैनेजमेंट। आपने लॉट्स बहुत देख के उठानी है। आपने ये नहीं करना कि फॉर एन एग्जाम्पल आप इधर गए, आपने बोला हाँ भाई मेरे पास जो है बड़े पैसे हैं $10,000, तो मैं एक काम करता हूँ मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है मार देता हूँ, ठीक है। अब ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 0.10 की ये 10 लॉट्स हैं समझ लें आप। अब आपने यहाँ पे ये मार दिया। अब ज़रा प्लीज़ देखिएगा, लॉट उठते के साथ ही आपको $20 का लॉस हो रहा है। देखें अगर आप, ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो जहरी सी बात है आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट द मार्केट चली गई
तो ज़ाहिर सी बात है आपको लॉस भी फिर उसी हिसाब से होगा। और अगर आपके पास पैसे नहीं बचे तो ज़ाहिर सी बात है आप चीज़ों को एवरेज आउट नहीं कर पाएंगे, मार्केट से नहीं निकल पाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन काफ़ी डिटेल्ड में, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ जो है बता रहा हूँ। अच्छा, अब एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एन एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि जो है वो बिटकॉइन एक पॉइंट है, वहां से उसका एक सेल बनेगा। आपको किसी ने टेक्निकल एनालिसिस दे दी, जिस तरह मैं देता हूं कि भाई आप नैस्डैक को यहां से बाय करें, यहां से करें, लेकिन उस टाइम पे नैस्डैक उस पॉइंट पे नहीं होता। आप सोचते हैं मैं तो वो पॉइंट बता रहा हूं जहां पे वो है ही नहीं। अब फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं 30,000 से आप जो है वो बिटकॉइन को सेल ले लें। ठीक है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने फिर से दो आइकन्स को इनको दबाना है। ये जो यहाँ पे बिटकॉइन को अगेन आपने प्रेस करके रखना है, स्क्रिप्ट को न्यू ऑर्डर दबाना है, और यहाँ पे जो मार्केट एग्जीक्यूशन ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसको आपने क्लिक करके क्या करना है, इस पे आपने सेल लिमिट लगानी है। क्या लगानी है? सेल लिमिट। क्योंकि हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बेसिकली 30,000 से बिटकॉइन का मार्केट नीचे की तरफ आएगा। मैंने सेल लिमिट को कर दिया। मैंने यहाँ पे अपना लॉट साइज जो है वो किया 0.30। अब मैं 0.30 जो है सेल लेना चाह रहा हूँ 30,000 वाले पॉइंट से। अब वैसी बात है अभी तो मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, लेकिन अगर मैंने नहीं लगाया होता, मैं 0.30 लॉट्स लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है वो प्राइस लिखूंगा। सबसे पहले जो प्राइस का आइकन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है प्राइस में, मैं जो है वो 30,000 जो है वो लिख दूंगा कि भाई 30,000 पे आएगा, तो ऑटोमेटिकली सेल ये लग जाएगा मेरा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको बुक करूंगा 29,700 पे, विच इज़ 29,700, और स्टॉप लॉस मेरा जो होगा वो होगा 30,500। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो है क्या नाम है इसकी एक एग्जीक्यूशन कर दूंगा, और यहाँ पे मैं प्लेस का बटन दबा दूंगा। अब ये होगा कि ये इस वक्त लॉट्स उठी नहीं है। अब ये उठेगी कब, ये देखिए, इसको मैं क्लिक करूंगा, ये उठेगी जब बिटकॉइन जो है वो 30,000 पे जाएगा, तो मेरी ये लॉट ऑटोमेटिकली उठ के ऊपर वालों के साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, और सेल पे मैं बैठ जाऊंगा और मेरा प्रॉफिट 29,700 पे ऑटोमेटिकली अगर ये नीचे आया तो बुक हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गई भाई सेल साइड। अब बात कर लेते हैं बाय की। इसका भी कुछ इसी तरीके से, फॉर एन एग्जांपल मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई ये जो बिटकॉइन है या कोई सी भी स्क्रिप्ट है ये 30,000 पे जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लगाऊंगा इस पे जो है बाय लिमिट। ठीक है, अब मैं बाय लिमिट ये लगा रहा हूँ कि भाई 29,700 पे मैं बिटकॉइन को खरीदूंगा। ठीक है, बुक में करूंगा इसको 30,000 पे। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस ये होगा कि मैं 29,500 से ज़्यादा बिटकॉइन में लॉस बेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मौजूद है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, ये फिर एक अलग चैप्टर जो है ओपन हो जाएगा, इसको अभी रहने दें, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा। अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे ये बाय लिमिट का ऑर्डर प्लेस हो गया, मतलब कि आई एम प्रेडिक्टिंग कि जो है बेसिकली बिटकॉइन ऊपर जाएगा। अब अगर मुझे बिटकॉइन की बाय की ट्रेड इसके अलावा भी लगानी है कोई, मैं अभी यहीं से बाय लेना चाहता हूँ, न्यू ऑर्डर करूँगा, 0.30 की लॉट में बाय करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई एम प्रेडिक्टिंग कि गोल्ड जो आपका बिटकॉइन है ये बेसिकली 30,000 पे जाएगा। इसको मैं यहाँ से 30,000 कर दूंगा। स्टॉप लॉस में इसका वही रखूँगा जो मैंने उसका रखा था 19,500। तो अब मैंने ये यहीं से जो अभी प्राइस चल रही थी इसको बाय मार दिया। अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे ये वाली ट्रेड खुल गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास 3 जो है वो सेल है, एक मैंने बाय कर दिया। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो मेरी बाय वाली पे मुझे फ़ायदा होगा, नीचे आएगा तो सेल वाली पे मुझे जो है वो फ़ायदा होगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल हैजिंग। हैजिंग का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली दोनों साइड्स पे जो है मार्केट को जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं और आपने हैज कर लिया, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट किस तरफ जाएगी। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ ये समझाने के लिए जो है वो किया है। तो इस तरीके से जो है बेसिकली भाई आप मोबाइल अपनी डिवाइसेस पे मेटाट्रेडर 5 पे जो है काम करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको जो है वो समझा दी हैं। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि स्टॉप लॉस आपने 29,500 पे रखा है, 30,000 पे आपका ऑटोमेटिकली बाई की ट्रेड पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हैं मेटाट्रेडर 5 में, अगर आप मोबाइल डिवाइसेस की जो है वो बात करें। अब इसको कंप्यूटर पे किस तरीके से करते हैं इसको भी ज़रा थोड़ा सा अभी जो है हम देख लेते हैं, ताकि वहाँ का भी जो है वो चैप्टर एक जो है वो क्लोज हो जाए। अच्छा, अब बात करते हैं कि आप जो है वो बेसिकली इसको पीसी पे किस तरीके से जो है कर सकते हैं,
और उसके क्या जो है बेसिकली तरीके हैं। अच्छा, मेटा ट्रेडर 5 की जो है ऐप जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने मेटा ट्रेडर 5 यहाँ पे इस तरीके से जो है ओपन कर लेना है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी मेटा ट्रेडर 5 की एपीके मौजूद है, जो कि मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को ऑलरेडी पिछली वाली अपनी वीडियोस पे। अब देखें ये जो है मेटा ट्रेडर 5 यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आप एक मल्टीपल स्क्रीन भी जो है वो खोल सकते हैं अगर आप बात करें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप स्क्रिप्ट किस तरीके से जो है ऐड करेंगे। तो स्क्रिप्ट के लिए आपको ये जो क्लिक टू ऐड का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये एरो आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो है ना वो अपनी स्क्रिप्ट्स को जो है ऐड करना है जो भी आपकी होंगी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो स्क्रिप्ट आपके पास आ नहीं रही है, तो आपने क्या करना है कि आपने लेफ्ट क्लिक करना है अपने माउस की को, और आपने यहाँ पे देखेंगे कि न्यू ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है। ये बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। असल में मोबाइल जो प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस जो है करनी होती है तो फिर वो ज़्यादातर कंफर्टेबल इस चीज़ में होते हैं कि वो फिर डिवाइसेस पे जो है वो ना करें और इस पे ज़्यादा करें जो आपका पीसी है। उस सूरत में आप जो है ज़ाहिर सी बात है अपना पीसी जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी सारी सेटिंग्स है, ये इसके साथ आप ज़ाहिर सी बात है जब थोड़ा बहुत जो है वो इस पर जो है वर्क करेंगे तो आपको खुद ही इसकी सारी वर्किंग जो है समझ में आ जाएगी। कैंडल बार्स यहाँ से ऊपर से आइकन आप देख रहे हैं कैंडल स्टिक वाला, अगर आप देखना चाहते हैं तो कैंडल स्टिक हो जाता है। फिर इसमें ऑप्शन हैं कि इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट का भी इसमें जो है वो ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसमें करते हैं। अच्छा, आप सिंबल्स किस तरीके से ऐड करने हैं, जो एम्प्टी स्पेस है इसको आपने बेसिकली जो है क्लिक राइट क्लिक जो है वो करना है अपने जो है माउस से। यहाँ पे आपके पास सिंबल्स आ जाएंगे, सिंबल्स को क्लिक करें। यहाँ पे देखें आपके पास फॉरेक्स भी आ रहा है, आपके पास मेटल्स भी आ रहे हैं, इंडेक्सेस भी आ रहे हैं, ठीक है। इन सबको आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, फॉरेक्स को भी ऐड जो है कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे ये जब स्क्रीन जो है ज़ाहिर सी बात है मंडे को जो है लाइव होगी तो यहाँ पे आपके पास ये जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ है, ट्रेड किस तरह से लेना है ये मैं बता चुका हूँ। राइट क्लिक आपने करना है जो भी स्क्रिप्ट होगी उस पर, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अकाउंट इसमें किस तरीके से अपने क्रेडेंशियल्स जो है डालेंगे। तो उसके लिए आपने अब क्या करना है ये भी ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए। लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट जो है आपने जो है करना है या ओपन एन अकाउंट करना है, ठीक है। ओपन एन अकाउंट आपने क्लिक कर दिया, वही बिल्कुल तरीका है, वही सारी चीज़ें हैं, ब्रोकर्स आपने फाइंड करे और यहाँ पे पीसी में भी आपने जो है कर लेना है। फॉर एन एग्जांपल मैं ICM को जो है वो करता हूँ, फाइंड योर कंपनी, यहाँ पे मैं करता हूँ उसको। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूँ कि जो है वो बेसिकली जब आप जो है वो ब्रोकर की साइट पे जाते हैं, जैसे ICM आपका ब्रोकर है, GTC आपका ब्रोकर है, ATFX है, या और भी बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे वो बेसिकली आपको एक लिंक देते हैं पीसी पे डाउनलोड करने के लिए, जो है क्या नाम है जो मेटा ट्रेडर 5 है उसको वहाँ से डाउनलोड करके। तो ये अब PMX का आ गया, यहाँ पे भी आप जो है वो डेमो अकाउंट एक खोल के और ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पे जो है कर सकते हैं। और ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं, बिड आस्क डेली, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि मोबाइल डिवाइसेस में नहीं है। तो अगर आप जो है वो ज़ाहिर सी बात है चार्टिंग करना चाहते हैं, टेक्निकल्स देखना चाहते हैं, तो बेस्ट ये है कि आप बेसिकली जो है वो इधर से जो है वो उसको जो है वो चार्ट को जो है वो यूज़ करें, इसके बजाय कि आप जो है वो उस पर देखें। लेकिन आप ज़ाहिर सी बात है अगर आप क्योंकि देखें दूसरी ऐप्स भी जो है वो अवेलेबल हैं जो है बेसिकली आपको प्रोवाइड करती हैं जो है टेक्निकल एनालिसिस की अपॉर्चुनिटी, जैसे ट्रेडिंग व्यू है जिस पे मैं ज़्यादातर करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में टेक्निकल्स के लिए यूज़ करता हूँ और बाकी ट्रेडिंग के लिए मैं जो है मोबाइल यूज़ करता हूँ। मुझे मेटा ट्रेडर 5 टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके चार्ट्स इतने ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं लगते जितने ज़्यादा जो है वो बेसिकली जो है ट्रेडिंग व्यू के लगते हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं, उस पर हम काम करते हैं। तो आप भी ट्रेडिंग व्यू अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप भी जो है वो ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करके जो है वो चार्ट्स को देख सकते हैं, वो ज़्यादा है। और ट्रेडिंग के लिए आप जो है वो मेटा ट्रेडर 5 जो है यूज़ करें। आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें मेटा ट्रेडर के बारे में जो है पता चल गई होंगी और काफ़ी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी और ईज़िली आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ये सवाल आया था कि भाई आप कॉल्स तो दे रहे हैं लेकिन ये मार्केट है क्या, तो इसके बारे में एक हमने जो है वो PMX की भी बना दी है वीडियो। अब एक फंडेड ट्रेडेड अकाउंट है जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए। अगर आपके पास जो है वो 50 से 60 हज़ार PKR रुपीज़ हैं या आपके पास 300 से 400 डॉलर हैं या इनफैक्ट कि आपके पास समझ लें 100 से 150 200 डॉलर भी हैं, तो आप बेसिकली फंडेड ट्रेडेड अकाउंट में
जो है वो इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपको पहले मार्केट को समझना पड़ेगा। जो वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं वो देखना पड़ेंगी, मार्केट को समझें। इकोनॉमिक डाटा कहाँ से आता है ये भी मैं आप लोगों को जो है इधर बताता चलता हूँ जब जो है वो वीडियो बनी रही है, बल्कि उसके लिए एक सेपरेट से जो है वो वीडियो जो है बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेटाट्रेडर 5 की बात हो रही है। वैसे investing.com एक साइट है जिसकी ऐप भी अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर होता है, उससे पता चलता है कि डाटा जो है कौन सा आने वाला है, जो कि मैं अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन करता हूँ। वो मैं वहीं से देखता हूँ कि कौन सा इंडिकेटर जो है बेसिकली वो 3 स्टार है और 2 स्टार है। जो 3 स्टार होता है उसकी सिविरिटी जो है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग वीडियो ऑब्वियसली, बट इट हैज़ solved a lot of problem, and obviously it has answered all of your questions which you have in mind when you are trying to trade in forex market. Don't forget to sub and like Relentless Forex and Gold Technical Forex. Take care all of you. Relentless Forex and Gold Technical Forex is signing off.